कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने दो सवाल कॉमन पूछा था। पहला सवाल फ्लाइट शेड्यूल के बारे में और दूसरा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ में मैंने आज एक अनयूजुअल पैटर्न ऑब्जर्व करा है उम्रा वीज़ा स्टे पीरियड के बारे में। थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि एनालिसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में कल या परसों आप लोगों को बताऊंगा। पहले बात करते हैं फ्लाइट शेड्यूल के बारे में। मैंने 3 एयरपोर्ट्स का जो अराइवल और डिपार्चर डेटा है एयरपोर्ट के वेबसाइट से चेक करा है। दमाम, रियाद और जद्दा। दमाम में जितनी भी फ्लाइट्स इंडिया से आज का शेड्यूल था सारे कैंसिल दिखा रहे हैं। वही रियाद में भी सारे फ्लाइट कैंसिल दिखा रहे हैं। सिर्फ फ्लाइन आज का कुछ फ्लाइट्स हैं जो इंडिया में डिपार्चर और अराइवल स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, जिसमें लखनऊ है, दिल्ली है, शायद मुंबई भी एक है। बाकी सारे फ्लाइट्स कैंसिल दिखा रहे हैं। जद्दा में अराइवल के लिए बहुत सारे फ्लाइट्स जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका एस्टिमेटेड अराइवल टाइम ये है। कुछ डिले अराइवल दिखा रहा है, लेकिन डिपार्चर समय में बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल दिखा रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों है पता नहीं। मैं पिछले 10 दिनों से यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ अराइवल और डिपार्चर स्टेटस। लेकिन आज का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है। आज 11 तारीख है, 11 मार्च 2026। ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस हैं जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर आपने टिकट बुक करा है हमारे एयरलाइंस के साथ में और आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको फ्री में रिफंड मिल जाएगा। कुछ एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कई एयरलाइंस वाले इमरेट्स का बात करें तो 31 मार्च तक का अगर आपका आइटिनरी है, डिपार्चर शेड्यूल है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वो टिकट को कैंसिल कर दिया जाएगा। वही एयर इंडिया वालों का भी अपना एक टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बाकी सारे एयरलाइंस का अपना अपना है। फ्लाइनास का मैं देख रहा था तो वो बता रहे थे कि 17 तक जिसका 17 मार्च तक जिनका डिपार्चर है उनको हम फ्री में रिफंड कर देंगे। तो इसी तरह से आप भी अपने एयरलाइंस के अनाउंसमेंट चेक कीजिए। मैसेजेस और ईमेल में मत रहिए, क्योंकि कई बार मैसेजेस और ईमेल आपको नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना टिकट खुद से बुक नहीं किया, एयरलाइन से या फिर थर्ड पार्टी से बुक करा है। तो वो जब बुक करते हैं वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो उनको नोटिफिकेशन जाता है, आपको तो आएगा नहीं। तो इसीलिए आप खुद से चेक कीजिए। उसके लिए आपको बस पैसेंजर का नाम चाहिए, पीएनआर चाहिए, एयरलाइन का नाम चाहिए, उसकी वेबसाइट में जाके चेक कीजिए, उनका अनाउंसमेंट चेक कीजिए, या फिर एयरलाइंस अपनी जो थर्ड पार्टी एजेंसी है उनसे चेक कीजिएगा। और भी एयरलाइन से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड एक कॉमन सा सवाल मैंने देखा है, लोग रिफंड के बारे में पूछ रहे थे। रिफंड एक मेजर कंसर्न है, इसीलिए इस तरह के सिचुएशन में आप लोग अगर मुझे कोविड के टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ। जब कुछ सिचुएशन अनसर्टेन वाला हो तो सीधा एयरलाइंस के वेबसाइट में बुक करना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, आप अपने टिकट के मालिक होते हो। मालिक मतलब आप जब भी चाहे उसे रीशेड्यूल कर सकते हो, कभी भी कैंसिल कर सकते हो। सीधा रिफंड आपको अपने जो पेमेंट मोड से आपने परचेज करा था उसमें पैसे वापस आ। बाकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है उसमें आपको कहीं से अगर सस्ता मिल रहा है तो वहां से आप ले सकते हैं। तो ये तो था फ्लाइट शेड्यूल के बारे में। जिन लोगों का डिपार्चर ऑलरेडी प्लान्ड है, जिनका स्टे पीरियड खत्म हो रहा है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चुपचाप बैठे मत रहिए हाथ में हाथ डाल के। आप एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए, उनको नोटिफाई कीजिए, आपके जो भी स्पॉन्सर हैं यहाँ पे जिन्होंने बुलाया उनको बोलिए जवाजात एक बार जाएगा। क्योंकि एक बार ओवर स्टे हो गया तब कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। इसलिए ओवर स्टे से पहले ही आपको एक्ट करना है। अब दूसरी बात जो मेजर लोग अभी वेट कर रहे होंगे अपडेट का, वो है एक्सटेंशन। आप लोगों को पता है कि जिनको भी अभी एक्सटेंशन मिल रहा है स्टे पीरियड फैमिली विजिट वीजा का, वो एक कट ऑफ डेट है 3 अप्रैल 2024। चाहे आप अभी कीजिए या एक महीना पहले आपने करा होगा तो आपको 3 अप्रैल 2026, सॉरी अगर 24 बोला हूं तो 3 अप्रैल 2026 तक ही मिल रहा है। तो ये डेट अगर सबको मिल रहा है तो इसका कोई इंडिकेशन होगा, कोई मतलब होगा। अब लोगों का सवाल ये है कि 3 अप्रैल के बाद फर्दर एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है ये रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से क्या पता कोई एक्सेप्शन दे दिया जाए। हो सकता है एक्सटेंड, शायद से हो सकता है, लेकिन इसको कोई कंफर्म नहीं बता सकता। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए,
जैसे ही आपका 3 अप्रैल आएगा तो 7 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है मोस्टली एक्सटेंशन के लिए, तो उस समय आप वही एक्सटेंशन का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिएगा, रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। अगर एक्सटेंड होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको तो डिपार्चर प्लान करना ही है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को अप्रैल 3 के बाद का भी स्टे पीरियड मिला हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 60 डेज का वीजा था, तो उनको अप्रैल 3 के बाद का भी एक्सटेंशन मिला है, तो जितना दिखा रहा है उतना आप रुक सकते हैं। साथ ही साथ मुकीम में भी एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछते हैं ये सारी बात, तो इतना मैं आपको व्हाट्सएप में एक एक आदमी को लिख के समझाना नामुमकिन है, तो वीडियो रेगुलरली आप दिखा कीजिए। बाकी मैं एक और बात आप लोगों को बता रहा था उम्रा वीज़ा स्टे पीरियड के बारे में। आज मैंने लगभग 10 सैंपल साइज मैंने लिया, लेकिन उसमें एक कोई पैटर्न में ड्रॉ नहीं कर पाया स्टे पीरियड के बारे में। लॉजिक ये है कि 18 अप्रैल लास्ट स्टे पीरियड है, उस दिन से पहले सबको चले जाना है। लेकिन अगर आप मुकीम में अपना डेटा देखेंगे तो अनयूजुअल डेटा है। किसी को स्टे पीरियड 54 दिखा रहा है, किसी को स्टे पीरियड 70 दिखा रहा है, किसी को 85 दिखा रहा है, किसी का जो लास्ट डेट ऑफ स्टे है वो मई का दिखा रहा है, किसी का अप्रैल 18 के बाद दिखा रहा है। मतलब इस तरह का थोड़ा सा इशू है। तो मैं अभी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने में, क्योंकि एक बार डेटा कलेक्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा लोग कितने तारीख को आया, मुकीम में कितना दिखा रहा है, उनका लास्ट जो वीज़ा इशू जो वीज़ा इशू हुआ वो कब हुआ, मुकीम में कौन सा डेट दिखा रहा है एज रिमेनिंग बैलेंस। ऐसा आप अगर मान लीजिए 50 लोगों का वीज़ा का डेटा देखेंगे तब आप एक एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं कि उस आदमी को या फिर उस मेजर ग्रुप को कितना बैलेंस दिखा रहा है, उसका वीज़ा ड्यूरेशन टोटल कितना लिखा हुआ था बुकिंग में। उसी हिसाब से आपको एक एवरेज देखना रहता है, तो उससे पता चलेगा। मैं जल्दी ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मेरा अपना एनालिसिस रहेगा, इससे कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का लेना देना नहीं है और ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। ओके, बस मैं आपके लिए एक प्लान भी रेडी कर रहा हूँ जिससे आप ये सोचें कि भाई मेरा स्टे पीरियड शायद से बढ़ गया हो, अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो हम उससे मिटिगेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।